6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। 6 महीने से सह रही हूं, अब और नहीं सहा जाता। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी वाली लड़की की मौत से पहले का आखिरी बयान है, जो शादी के 8 महीने बाद ही इस कदर नाउम्मीद हुई कि जिंदगी की लड़ाई हार गई। उसका नाम है सृष्टि कंडारी, उम्र 27 साल और पता राजकीय इंटर कॉलेज टिगोली टिहरी गढ़वाल में टीचर। मौत से पहले सृष्टि कंडारी का एक 35 सेकंड का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी मां से परिवार में मिली यातना की कहानी बयां कर रही है। इस तरह ये मामला पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर सृष्टि कंडारी के साथ क्या हुआ। वायरल वीडियो में उसने क्या कहा, परिवार में किन किन लोगों पर आरोप लगा है और अब पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, आइए समझते हैं। श्रीकोट श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली सृष्टि कंडारी कीर्तिनगर क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में टीचर थी। उसकी शादी अभी कुछ महीने पहले ही नवंबर 2025 में उत्तराखंड सचिवालय में निजी सचिव के पद पर कार्यरत सौरभ खत्री से हुई थी, लेकिन शादी के 8 महीने बाद ही 29 जुलाई को देहरादून के हर्रावाला स्थित ससुराल में सृष्टि की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल पक्ष के लोगों का कहना है कि सृष्टि घटना के समय दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में गई थी, जहां उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। बेहोशी की हालत में देखने के बाद उसे ससुराल पक्ष के लोग अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर सृष्टि का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सॉरी मम्मी, सॉरी गुड्डन, सॉरी रुचि। मैं ऐसे जा रही हूँ। बट अब सब बहुत अजीब सा हो गया। 6 महीने से सह रही हूँ, अब और सहा ही नहीं जाता। इन लोगों की सोच कभी चेंज ही नहीं हो सकती। सब सुनाते रहते हैं शादी के बाद हुआ, शादी के बाद हुआ। मनोज मनोज। इस वीडियो में वो रोते हुए कहती सुनाई देती हैं कि 6 महीने से सह रही हूं, अब नहीं सहा जाता। हालांकि इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि अब तक नहीं हुई है, लेकिन इससे लेकर लोगों के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। सृष्टि के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का यह भी आरोप है कि सृष्टि की शादी के तत्काल बाद उसके ससुर की तबीयत खराब रहने लगी। इसके साथ ही घर में कुछ और भी असामान्य घटनाएं हुई, जिसके लिए ससुराल वाले सृष्टि को मनहूस मानने लगे। इस बात पर सब उससे अपमानित करते थे। सृष्टि की मौत से 3 दिन पहले ही उसके ससुर की भी मृत्यु हुई थी। इस कारण अपशगुन का एक कलंक फिर उसके पीछे पड़ गया। मृतका की मां ने पुलिस को दी तहरीर में इन सभी आरोपों का जिक्र किया है। अब इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटनास्थल से पुलिस को कुछ अहम साक्ष्य भी मिले हैं। पोस्टमार्टम कराया गया है और फॉरेंसिक जांच की भी
इंतजार है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आत्महत्या, दहेज प्रताड़ना और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। उत्तराखंड महिला आयोग ने भी इस प्रकरण का संज्ञान लेकर पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ एक परिवार या एक लड़की का नहीं है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि पढ़ी लिखी सरकारी नौकरी वाली वारी भला किस्मत वाली होगी या अपशगुनी होगी। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सृष्टि के सामने आर्थिक संकट नहीं था, उसकी पक्की नौकरी थी, तो फिर ऐसे क्या हालात बने कि वो मौत को गले लगागी। फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि सृष्टि कंडारी की मौत आत्महत्या थी या इसके पीछे कोई और वजह थी। हमारी कोशिश है कि तथ्यों के आधार पर आपको पूरी जानकारी दी जाए। जैसे जैसे इस मामले में नए अपडेट सामने आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही तथ्यपरक विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।